मनोज जी, जिस तरीके से ये मिडल ईस्ट का संकट है, इसका असर आपको क्या लगता है कि फर्टिलाइजर, एलएनजी और अदर एग्री कमोडिटीज के मार्केट्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा फिर तो? देखिए, फर्टिलाइजर के ऊपर निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सप्लाई के कंसर्न्स फिर वहां पे बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम हमारी जरूरत का मैक्सिमम जो है वो इंपोर्ट खाड़ी देशों से ही करते हैं और रशिया से करते हैं, जहां पे दोनों जगह तनाव बना हुआ है। साथ ही एलएनजी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हम बड़ा जो चंक है वो कतार से इंपोर्ट करते हैं, और कतार में भी हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान के हमले जारी है, और जो रेड सी में अटैक हुआ है उसके बाद जो अल्टरनेट रूट की हम बात कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं एक चोक पॉइंट बन सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एलएनजी और फर्टिलाइजर को लेकर के एक चिंता हो सकती है। साथ ही अगर एग्रो कमोडिटीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त का साफ तौर पर असर जो है ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल पर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि सीबीओटी सोयाबीन जो वायदा है वो फ्रेश 52 वीक हाईस पर पहुंचता हुआ नजर आया। खाने के तेलों में बढ़त देखने को मिली है। साथ ही सप्लाई की चिंता को लेकर के हमने वीट की कीमतों में भी बढ़ोतरी आते हुए देखी, और वहां पे यूएस जो वायदा है वो भी एक साल के उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, निश्चित रूप से वहां पे सप्लाई के कंसर्न्स के चलते उनके जो कीमतें हैं वो प्रभावित हो सकती है, और वहां पे वो महंगाई को भी एक बार बढ़ाती हुई नजर आएगी ऊपर। ओके। और ऐसे में मनोज जी, बेस मेटल क्या लगता है आपको सेफर साइड हो सकते हैं? क्योंकि इस समय पर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बेस मेटल भी फिलहाल गिरावट में ही कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या बेस मेटल्स को लेकर रणनीति होनी चाहिए? देखिए, बेस मेटल्स में पिछले 2 वीक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। कॉपर की कीमतें हमने 1340 तक जाते हुए देखी। एल्यूमिनियम की कीमतें भी लगभग 350 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई। जिंक हमने 384 85 तक जाते हुए देखा। तो सारे बेस मेटल्स में अच्छी रिकवरी थी। अब यहाँ पे वीकेंड सेशन है, डॉलर की मजबूती है, नेक्स्ट वीक फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर हम एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली बेस मेटल एक रेंज में ही है। हमारा मानना है कि कॉपर में फिर एक बार 1289 जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो कॉपर होल्ड कर सकता है। तो अगर कोई रणनीति बनानी है तो और थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। 1289 के आसपास अगर कीमतें आती है तो वहां फिर से एक बार फ्रेश लॉन्ग की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पे कीमतें 384 के अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके एक बार मुनाफा वसूली दिखा रही है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय के लिए थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। एल्यूमिनियम ओवरऑल बेस मेटल पैक में बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, और जो मध्य पूर्व में तनाव है उसका भी फायदा इस कमोडिटी को है। तो अगर ओवरऑल बेस मेटल पैक में कोई रणनीति बनानी हो तो एल्यूमिनियम में 343 के स्तर पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 339 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 349 तक के रखे जा सकते हैं।